आज अपन लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, जो कि क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। ओके, सबसे पहले यूनिट क्या होता है? व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज नथिंग but a symbol which represent measurement of any physical quantity। और हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिक यूनिट डिफाइंड होता है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, राइट? अब इसका कुछ मास होगा एंड कुछ इसका लेंथ होगा। लेट अस एज्यूम इस पेन का मास कुछ 0.25 ग्राम समथिंग है। हाँ, ये बहुत कम है पर ठीक है, मान लेते हैं 0.25 ग्राम समथिंग है। एंड लेंथ इसका समथिंग 20 सेंटीमीटर है, राइट? अब हम ये नहीं कह सकते कि इसका मास 0.25 सेंटीमीटर है, क्योंकि मास का यूनिट ग्राम होता है, केजी होता है, लेकिन सेंटीमीटर नहीं होता है। उसी तरह लेंथ को हम 20 सेंटीमीटर कह सकते हैं, पर लेंथ को 20 ग्राम या 20 केजी नहीं बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में मापा जाता है या फिर किलोमीटर में मेज़र किया जाता है। दैट इज़ वाई हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिक यूनिट डिफाइंड है जो यूज़ किया जाता है। ओके, ये तो हो गई यूनिट की बात। अब आते हैं, हमारे साइंटिस्ट ने दुनिया के सारे फिजिकल क्वांटिटी को 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में डिवाइड कर दिया है। उसमें से सबसे पहला आता है अपना लेंथ, जिसको कि मीटर में मेज़र किया जाता है। दूसरा आता है अपना मास, जिसको कि किलोग्राम में मेज़र किया जाता है। तीसरा है अपना टाइम, जिसको कि सेकंड में मेज़र किया जाता है। चौथा है अपना इलेक्ट्रिक करंट, जिसको एम्पियर में मेज़र किया जाता है। पांचवा है थर्मल डायनामिक टेम्परेचर, या टेम्परेचर भी बोल सकते हैं इसको केल्विन में मेज़र किया जाता है। छठा आता है अपना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगेन इसको मोल में कंसिडर किया जाता है, और ये केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। और सातवां और लास्ट है अपना ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपके 11-12 के तो सिलेबस में नहीं, मगर हायर क्लास में है, जिसको कि कैंडेला में मेज़र किया जाता है। ओके, तो इन सभी का एक सिंबल से डिफाइन कर दिया गया है। जैसे लेंथ, कोई भी चीज़ का लेंथ, इसको मीटर में मेज़र किया जाता है और इसका सिंबल एम से डिनोट किया जाता है। दूसरा आया अपना मास। मास जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट 5 kg है या फिर 0.5 ग्राम एंड सो ऑन, इसको किलोग्राम में मेज़र किया जाता है और इसका सिंबल केजी है। टाइम, इसका सिंबल सेकंड, इसको सेकंड में मेज़र किया जाता है और इसका सिंबल एस है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही जान लीजिए। करंट को इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे, तो अभी के लिए इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज।
जिसको कि एम्पियर में मेज़र किया जाता है और इसका सिंबल ए से डिनोट किया जाता है। अपना 5वां था टेम्परेचर, जिसको कि केल्विन में मेज़र किया जाता था और के से इसको डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल है के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका कि मोल होता था और मोल को MOL से डिनोट किया जाता है। 7वां अपना ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट कितना लाइट, उस ऑब्जेक्ट से कितना लाइट एमिट कर रहा है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताता है, जिसको कि कैंडेला से मेज़र किया जाता है और इसका सिंबल CD होता है, राइट। ये तो हो गया अपना 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और यूनिट। अब 2 और यूनिट आते हैं जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। दैट इज़ नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, तो ये एक्चुअली this is a circle center and here something angle theta। अब इसका ये रेडियस r है, that is assumption, okay, nothing more, and arc इसका L, okay। तो इसका बेसिक फार्मूला जो कि सबको पता होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R, राइट। अब इसको फर्दर डिनोट करते हैं एंड यस, इसको रेडियन में मेज़र किया जाता है। अब थीटा को रेडियन में निकालने के लिए फार्मूला डिराइव है, जो कि थीटा, अगर थीटा 360 हो जाए, मतलब एक सर्कल का पूरा चक्कर हो जाए, तो वो टोटल एरिया आता है अपना 2πr और नीचे रेडियस का r। अब ये थीटा 360, जिसको 2π भी लिखते हैं रेडियन में, ऑब्वियसली पता ही होगा, 10th पास करके आ गए यार। ओके, तो r कैंसिल, दिस इज 360, 2π इज 360 इज इक्वल टू दिस 2π। यहाँ से 2 and 360 कैंसिल, हेयर इज़ 180। तो यहाँ से एक रेडियन का फार्मूला आ गया, विच इज़ 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π। ये आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एंड यस, अगर आपको रेडियन दिया हुआ है और उससे थीटा कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं, बस पाई को ऊपर कर दो, 180 को नीचे कर दो, एंड ये आपका थीटा में आंसर आ जाएगा। ओके, फाइन। इसके अलावा एक और था जिसे स्टेरेडियन कहते हैं। ये कुछ नहीं, बस रेडियन का भाई है। ये 2 प्लेन में होता था, ये 3 डायमेंशन में होता है। क्या ही गंदा स्केच है, ओके, इसको अवॉइड करो। ये 2 डायमेंशन में होता था, स्टेरेडियन 3 डायमेंशन का होता है। आप एक ऐसा करो, एक स्फीयर मान लो, स्फीयर में यहाँ का पार्ट, इसको एज्यूम करके देखो, तो ये एंगल जो है ये अपना स्टेरेडियन होता है। ओके, फाइन। ओके, ये तो बात हो गई यूनिट की। अब आते हैं डायमेंशन और डायमेंशनल एनालिसिस पे। तो अब डायमेंशन क्या होता है, 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे।
this is x-axis, this is okay. So this is x-axis and this is y-axis, राइट। ये होता है अपना 2 डायमेंशन, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। एक आता है अपना 3 डायमेंशन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक, तो यहाँ भी सेम चीज़ होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हर एक डायमेंशन में कितना कितना वैल्यू रखता है, उसी को डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे अपन एक्सेलरेशन कर लेते हैं। एक्सेलरेशन जिसका कि यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे यूनिट पे काम चलेगा। सो दिस इज मीटर, मतलब ये एक लेंथ है और लेंथ को डिनोट करते हैं हम लोग एल से, अपॉन में दिस इज सेकंड स्क्वायर, मतलब सेकंड को डिनोट करते हैं हम लोग टी से और टी पे स्क्वायर है। तो इसका डायमेंशन हो गया एल एंड टी ऊपर गया तो टी टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, ये डिनोट कर रहा है, लेट अस से दिस इज let us assume this is length and this is time। okay, लेंथ में अपना 1 पावर है। इस डायमेंशन का पावर देखो, लेंथ के ऊपर 1 पावर है, इसमें 1, here is 1। ओके, एंड टाइम के ऊपर -2 का पावर है, मतलब नेगेटिव में जाएंगे। नेगेटिव में दिस इज 1, दिस इज 2, आई मीन -1 एंड -2, एंड दिस इज द L to the power 1 and T to the power -2। दैट मीन एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ओके फाइन। अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं टाइम पीरियड का, विच इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L बाई जी। ये फार्मूला होता है टाइम पीरियड का। अभी नहीं पता है तो पता हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब इसका डायमेंशन एनालिसिस करते हैं, बेसिकली डायमेंशन निकालते हैं। तो एंड यस, डायमेंशन एनालिसिस में जो भी क्वांटिटी होता है, और अगर लेट अस से एंड यस, डायमेंशन एनालिसिस में जो भी क्वांटिटी होता है, या ये कहें कि ये फॉर्मूला है जैसे टाइम पीरियड का, तो इक्वल के इस साइड का डायमेंशन एंड इक्वल के अपोजिट नहीं, अलग साइड का डायमेंशन, मतलब LHS और RHS का डायमेंशन सेम होता है। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, सेकंड का डायमेंशन आई मीन टाइम का सेकंड होता है, दिस इज एस। अब दूसरी तरफ का देखते हैं, 2 पाई इज़ ए कांस्टेंट, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये नेगलेक्ट कर दो, राइट, ये निकाल के फेंक दो। ओके, देन रूट एल इज़ अ लेंथ एंड इसको मेज़र करते हैं L से, आई मीन डिनोट करते हैं जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं पता है तो पता हो जाएगा,
ओके, तो अभी के लिए मान लो ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का क्या होता था अभी हमने निकाला है, विच इज़ इक्वल टू एल टी टू द पावर -1। ओके, अब एल एल कैंसिल, टी ऊपर गया, टी टू द पावर 2 हो गया, एंड रूट है, इट मीन टी टू द पावर 2, एंड यहाँ से टी निकलेगा विच इज़ इक्वल टू एस, आई मीन ऑब्वियसली टाइम। दिस इज टी, नॉट एस, दिस इज टी, टाइम का टी होता है, एंड ये भी टी, तो टी एंड टी मैच कर गया। दिस इज डायमेंशनल एनालिसिस। सो या दैट्स इट। डायमेंशनल एनालिसिस और यूनिट में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी आपको एक लिस्ट दिख जाएगा जिसमें कि लिखा हुआ है लेंथ को क्या कहते हैं, मास को क्या कहते हैं, एंड सो ऑन, सारा सिंबल वगैरह है, उसको आप याद कर लें और बस फार्मूला में पुट करना है वैल्यू एंड फाइंड कर देना है। दैट इज़ इट।